राना सनाउल्लाह के बारे में उर्दू की एक कहावत है, नीच की गाली ईंच के टाली। कई अंदर से राइफलें बरामद हुई हैं, पेट्रोल बम बरामद हुआ है, अंदर से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के लिए बड़ा बेताब हूँ। कि खान साहब इस पुलिस के हवाले करें। 70 साल से इस मुल्क के साथ जो हो रहा है वो सबके सामने है। तो इस बार नौजवान खड़े हो गए और ना किसी हाजी साहब को देखेंगे ना किसी को देखेंगे। इंशाल्लाह खान साहब का इशारा है तो ना कोई वाइट वीगो देखेंगे ना ब्लैक प्राडो देखेंगे। इतने लोगों के ऊपर आगे इतनी शेलिंग। अगर फर्द जुर्म आयद होती है और खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आगे आपका लाएअमल क्या होगा? सिंध धरती पे खड़ा हूँ और वो लाल शहबाज कलंदर की धरती है, वो दमादम मस्त कलंदर करना जानती है। अच्छा, ज़मान पार्क से भी आप रिसेंटली हैदराबाद पहुँचे हैं, करंट सूरत हाल आपने वहाँ देखी, क्या देख रहे हैं? मुल्क की जो सियासी सूरत हाल मज़ीद कशीदा होती जा रही है। कि जो आपने सवाल किया कि खान साहब इस पुलिस के हवाले करें, इस सिस्टम के हवाले करें खान साहब को। हमें नहीं पता वो क्या करेंगे और वो क्या करने में लगे हुए। उन्होंने आज़म सवाती के साथ क्या किया है, उन्होंने हमारे अपना दूसरे शहबाज गिल उनके साथ क्या किया है, अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब का भी रिसेंटली बयान आया, मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने ट्विटर ऑन किया तो बयान उनका है कि अगर इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो वो हार्ट अटैक का बहाना बना लेंगे। राना सनाउल्लाह के बारे में उर्दू की एक कहावत है, नीच की गाली ईंच के टाली। तो राना सनाउल्लाह के लिए तो मैं यही कहूँगा, और अगर उसको हार्ट अटैक ही आना तो मैं समझता हूँ सियासतदान है, मैं समझता हूँ ना, वो जिस हद तक दना है पंजाबी के अंदर कहते हैं मंजी ठोक दी है, वो भी खान ने ठोक दी है। तो बात ये, आप भी लाहौर से बिलोंग करते हैं, आप चीज़ों को जानते हैं कि किस तरीके से चीज़ें मैनिपुलेट हो रही हैं और ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है। अभी मेरे भाई ने अभी एक बात की आपसे कि बिलाल का जो केस है उसमें 28 जगहों से जो हैं वो जॉइंट्स उसके टूटे हुए हैं, और जो इब्तिदाई रिपोर्ट जो सामने आई उसके अंदर तशवीशनाक सूरत हाल उस वक्त हो गई कि एक जानिब आपने 302 का कंडेम लगाया एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, और जब बदलती सूरत हाल मज़ीद जब आपकी जानिब बढ़ने लगी, वो तमाम तर चीज़ें जिससे ये साबित होने लगा कि एक वाहियात केस बना के आपने उसके ऊपर डाला है। कई अंदर से राइफलें बरामद हुई हैं, पेट्रोल बम बरामद हुआ है, अंदर से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के लिए बड़ा बेताब हूँ कि जो पिछले 3 घंटे से ये कह रही है कि अब आने वाली है, अब आने वाली है और अब आने वाली है, और अब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। मैंने भी कुछ देर पेशतर अभी एक ट्वीट किया और उससे बेशतर एक मकबूल तरीन स्कॉलर है, उन्होंने एक जुमला कहा है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और मैं अभी इस वक्त रास्ते में हूँ कि एक जानिब जब पंजाब पुलिस जो कि मेरी नज़र में मुसलमान है, जब वो जाती है और वहाँ पे ऑपरेशन वापस करके आ रही होती है तो उसके ज़बानों के ऊपर नारे तकबीर है, तो वो किस जगह को फ़तह करके आ रही है? क्या पुलिस नारे तकबीर लगाते हुए बाहर आ रही है? तो हमें किस बात के इशारे मिल रहे हैं? ये किस आपको उनके खून में, आपकी आंखों में, जो पंजाब पुलिस की आंखें आज देखी हैं, क्या खून नज़र आ रहा था? नहीं, वो मेरे भाई हैं, वो किसी के कहने के ऊपर कुछ कर रहे हैं, और CIA का जो SP है उसका रिकॉर्ड के ऊपर आ गया, वो तो कह रहा है जी मैं बिस्किट खाने के लिए आया था। सबने वो चीज़ें देखी हैं, उसने अभी ऑन रिस्टोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा बन गया है वो, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ वो तारीख का हिस्सा बनने के लिए जा रहा है, और वो भी उसी के ऊपर अभी जो है वो फवाद चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उसने उसका मता भी है और उन तमाम तर चीज़ों का लाएअमल भी वो दिखा रहा है सामने। उसने तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखी हैं कि एक जानिब CIA का जो SP है वो ये कहता है कि जी मेरा तो इस ऑपरेशन से कोई, पाकिस्तान के अंदर 8 बड़ी इंटेलिजेंस, बड़ा खुला कह रहा हूँ कैमरे की आँख के सामने खड़े होकर, पहले नंबर के ऊपर IB है, दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो FIA है, तीसरे नंबर के ऊपर CI है, सिविल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसका SP ऑन ड्यूटी सर्विंग ऑफिसर जो है वो ये कहता है जी यहाँ मैं बिस्किट खेलने के लिए आया हूँ। तो राना सनाउल्लाह मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये किन के इशारों पे ये चीज़ें हो रही हैं? बोतल बम और प्लास्टिक के बमों की बातें तो बाद में होंगी, मुझे ये बताइए ये इशारे कहाँ से आ रहे हैं? सर्विंग ऑफिसर को ये नहीं मालूम कि अहवाल कहाँ से आते हैं, हुक्मनामे कहाँ से जारी होते हैं? वर्दियों को ये नहीं पता कि उनके ऊपर नाम है या नहीं है, बैजों के ऊपर ये नाम नहीं लिखे हुए, सितारे उनके ऊपर हैं नहीं, नामालूम अफराद आके एक झुंड की सूरत के अंदर वहाँ के ऊपर आके अरमाल बना देते हैं, और नज़र आता है कि एक किले को फतह करने के लिए आप आए हैं। सर, तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं, गुस्से में हैं कि ज़मान पार्क की जो इस तरह तलाशी ली गई और 4 दीवारी का जो तकद्दुस है पामाल किया गया, हालांकि सर उनके पास तो सर्च वारंट था, वो जा सकते हैं। सर्च वारंट नहीं था, सर्च वारंट था उनके पास। आपको बताऊँ, जब उनकी बहन बाहर आई तो उन्होंने उनसे मांगा है सर्च वारंट, मीडिया दिखा रहा है, बल्कि मैं किसी चैनल के सामने खड़ा हूँ, मर्चेंडाइजिंग की तरफ बात चली आएगी, वरना मीडिया के चैनल का नाम कोट कर देता। तो वो ये कह रहे हैं कि हमने जब उनकी मांगा कि जी सर्च वारंट दिखाइए, उन्होंने वारंट नहीं था उनके पास। उसके बाद एक और मज़ाहिका खेज़ बात हुई कि जब वो शख्स हाज़िरी दे के आ गया
तो एसपी से ये बोला गया, और जब ज़फ़र इकबाल साहब ने उसको बुलाया है कि जी हाज़िरी तो हो गई, इमरान खान साहब कोर्ट तक तो नहीं आ पाए, आपने हाज़िरी के लिए जो फ़ाइल मैंने आपको भेजी थी वो कहाँ है? तो उसने कहा जी वो शेलिंग की नज़र हो गई। तो अब तो वो एसपी जो है वो इस वक्त खड़ा हुआ है अदालत के अंदर, और वो ये कह रहा है कि जी मैं फ़ाइल ढूंढ के ला रहा हूँ। तो आपने किन लोगों को जो है वो डिप्लॉय किया हुआ है जिनको एक फ़ाइल नहीं संभाल पा रहे हो? अगर फ़र्द जुर्म आयद होती है और खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आगे आपका लाया अमल क्या होगा? सिंध धरती पे खड़ा हूँ और वो लाल शहबाज कलंदर की धरती है, वो दमादम मस्त कलंदर करना जानती है, और दमादम मस्त कलंदर होगा। आपने बड़े बड़े बोल बोले आपने। मैं दोबारा अपने जुमलों पे बड़े बोल बोल दिए। दोबारा अपने जुमलों पे बड़ी इस्तकामत के साथ खड़ा हूँ कि सिंध धरती पे मैं खड़ा हूँ, और सिंध धरती जो है वो लाल शहबाज कलंदर की धरती है, और अगर इस किस्म का कोई मामला हुआ तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, और रश के अंदर सारा जंगल होगा, और ये दुनिया देख रही है। बात ये है कि दारुल खिलाफा को आपने मकबूजा बना लिया है, वो जगह जहाँ इंटरनेशनल मीडिया आपको ये बताता था कि जिसकी फ़िज़ा बड़ी खूबसूरत है, जहाँ के नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं, काश और आकाश के अंदर डूबी हुई कौम आज वहाँ सांस नहीं ले पा रही आपकी शेलिंग की बदौलत। जो सूरत हाल इस टाइम देखी जा रही है ज़मान पार्क के अंदर जो कंडीशन है, क्या समझते हैं कि दूसरे ममालिक को क्या मैसेज जा रहे हैं? सर मैसेज तो सबके सामने है। पाकिस्तानी जितनी भी मीडिया है उसने खान साहब का बाइकआउट किया हुआ है, और बाहर की जितनी भी मीडिया है वो सबके सब खान साहब का आके इंटरव्यू ले रहे हैं। और मैं भी अभी कल वहीं से आया हूँ ज़मान पार्क से, तो जितनी शेलिंग इन लोगों ने वहाँ पे की है और जितनी इन्होंने गोलियाँ वहाँ चलाई हैं, डंडे चलाए हैं, और जिस तरह का इन्होंने पानी इस्तेमाल किया, वहाँ पे केमिकल का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पानी आपके अगर ऊपर जिस्म पे पड़ता है तो बहुत ख़तरनाक आपको जलन होती है और मसला होता है। मैं खुद वहाँ मौजूद था। 70 साल से इस मुल्क के साथ जो हो रहा है वो सबके सामने है। तो इस बार नौजवान खड़े हो गए और न किसी देखेंगे। इंशाल्लाह खान साहब का इशारा है तो ना कोई वाइट वीगो देखेंगे ना ब्लैक प्राडो देखेंगे। मसला ये है कि खान साहब ने हमें रोका हुआ है। खान साहब ने जिस दिन इशारा दे दिया तो फिर सब देखेंगे कि सिर्फ सिंध में नहीं पूरे पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर होगा, और ईंट से ईंट इंशाल्लाह ज़रूर बजाएंगे इनकी, हम नौजवान बजाएंगे। पीठ पीछे मतलब एक आदमी चला गया इस्लामाबाद में, उसकी पेशी है, आप लोगों ने ज़मान पार्क को खाली किया, उसके बाद आगे आप लोगों ने हमला किया, चादर और चार दीवारी को पामाल किया, आप लोगों ने दीवारें तोड़ दी, आप लोगों ने फर्नीचर तोड़ दिया, उसके वो बच्चों की, उसके वो एक कमरा है ऊपर, उधर उसके बच्चों की वो यादें पड़ी हैं, आपने वो सारी तोड़ फोड़ दी। मतलब क्या मैसेज दिया आप लोगों ने लोगों को? इस हुकूमत की कोई औकात ही नहीं है। क्या जरदारी है? एक जरदारी सब पे भारी है। वही जरदारी था जो जाकिर चौधरी परवेज़ इलाही के पैर पड़ता था। खान ने पढ़वाया ना, खान को सियासत ना सिखाइए। नाज़रीन, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं एक बात करना चाहूँगा। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इस टाइम लोगों का एक ही मुतालबा है कि मुत्तहिद हों, और ये जो सियासी सूरत हाल जो ख़राब हो चुकी है इससे अवाम का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। हमारे पाकिस्तान का इमेज जो है वो बहुत गलत जा रहा है दूसरे ममालिक के अंदर। तमाम सूरत हाल आपने देखी। कैमरामैन अजीम सिद्दीकी के साथ अली रिजवी को प्रोग्राम मेरी जिम्मेदारी से दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम, एक नई शो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।